तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों इसमें हम मैथ्स के एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई एक्स वाई ए बी एम एन ई टी सी। तो दोस्तों इसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। तो इनको अपन बोलते हैं वेरिएबल्स, है ना दोस्तों। तो वेरिएबल्स को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों चर राशि। चर राशि हम किसको कहते हैं पहले हम वो समझ लेते हैं। तो चर राशि हम कहते हैं दोस्तों जो ए बी सी एम या एक्स वाई जेड वगैरह जो भी आपको दिया हुआ रहता है सवाल में, ए बी सी डी के जो भी डिजिट होते हैं दोस्तों उनको हम कहते हैं चर राशि, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पैसे घूम रहे हैं, अब कितने पैसे घूमे हैं या कितने रुपए घूमे हैं, तो उसके लिए मैं बोल देता हूँ कि मेरे पर्स में होगा एक्स वाई जेड कितने भी रुपए थे, बट हाँ मेरा पर्स घूम गया है या मेरे पैसे घूम गए हैं। तो उसमें एक्स वाई जेड जो मैंने बोला है, तो दोस्तों इसमें वो 50 रुपये भी हो सकते हैं मेरे पर्स में, 100 रुपये भी हो सकते हैं, 500 रुपये भी हो सकते हैं, एज इट इज़ 5000 भी हो सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि मेरा 100 रुपीज़ जो है वो लॉस हो गया या लॉस्ट हो गया या 50 रुपये घूम रहे हैं या ऐसा कुछ, है ना। तो जिसमें वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको अपन कहते हैं दोस्तों वेरिएबल। आइए आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम मान लेते हैं हम मल्टीप्लाई करना शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हमको सीखनी पड़ेगी। तो जैसे पहली चीज़ है कि मान लीजिए आपको दिया है एक्स की पावर 3, ओके। तो ये जो है इसको कहा जाता है बेस, ये बेस नंबर है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम आधार, है ना। और ऊपर जो संख्या लिखी जाती है इसको हम बोलते हैं पावर या फिर डिग्री भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसको हिंदी में बोला जाता है घात, इसको डिग्री भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक्स की पावर 3 इसको पढ़ते हैं या एक्स की घात 3 इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ दो रूल है, हमारे दो रूल हमें ध्यान रखने होंगे कि जब भी आधार आधार अगर एक जैसा होता है यानी सेम होता है, बेस अगर सेम हो और हमें गुणा करना हो, तो जो पावर होती है, जो घातें होती है दोस्तों, है ना, जो घातें होती है वो क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती है ना। तो ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, है ना, ये मल्टीप्लाई जैसे कि मैंने बोला कि गुणा अगर होगा और यहाँ पे एक्स की पावर 3 ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप दोनों में जो एक्स है यानी आधार जो है हमारा बेस नंबर जो है दोनों में सेम है ना। यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। तो दोस्तों इस रूल के अकॉर्डिंग बीच में भी हमें गुणा दिया हुआ है, तो जब भी गुणा होगा और आधार सेम होगा तो हम एक्स को कॉमन ले लेंगे, यानी आधार जो है वो वैसा का वैसा आ जाएगा और पावर जो है यानी 2 + 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सिंपली एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एज इट इज़ अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है p इंटू यहाँ पे दिया है p की पावर 2, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो p यानी बेस सेम है तो p ऐसा कैसा आ जाएगा और यहाँ पे पावर हो जाएगी 1 + 2, इट मीन्स p की पावर दोस्तों 3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इसका अगला उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया है आपको m² n इंटू एम एन दिया मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m को m से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो m की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, m की पावर हो जाएगा 2 + 1 मीन्स 3 और n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के लिए पावर क्या है 1 ही है, कोई पावर नहीं दी है तो 1 होगी। n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, n सिंपली कॉमन आ जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 2। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट सिंपली। तो इस तरह से हमें दोस्तों चर राशियों का या वेरिएबल्स को गुणा करना होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं मल्टीप्लाई करने का सॉरी डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, डिवाइड करना, इनको डिवाइड करने के लिए दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल एक्स दिया है, एक्स की पावर 2 दी है और डिवाइड करना है इसको एक्स की पावर 1 से या फिर एक्स से। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो बेस यहाँ पे भी सेम है, ओके, और बीच में क्या ही दिया है, डिवाइड दिया है। अगर बेस सेम हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बेस अगर सेम हो यानी आधार जो है अगर वो सेम होता है और अगर बीच में हमें डिवाइड दे दिया जाए मतलब भाग अगर दे दिया जाए, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, घातें जो होती हैं यानी जो पावर होती है वो हमेशा ध्यान रखना माइनस हो जाती है यानी घट जाती है। ओके दोस्तों, क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है।
चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि ऊपर लिया है, x की पावर 2 डिवाइड बाई x की पावर 1। तो यहाँ पे हम सिंपली x को लिख लेंगे और पावर जो है 2 में से माइनस हो जाएगी दोस्तों 1। हमेशा ध्यान रखें आगे में से पीछे वाली संख्या माइनस होगी। तो आगे हमें पावर 2 दी हुई है, पीछे पावर 1 दी हुई है। 2 माइनस 1 इट मीन्स x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 आ जाएगा। इट मीन्स सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों x। ओके, चलिए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये सवाल हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके लिए देखते हैं दोस्तों आगे अगला एग्जांपल लेके हम एग्जांपल ले लेते हैं x की पावर 5 डिवाइड बाय x की पावर 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे x तो सेम आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा x की पावर दोस्तों 2। ये देखिए बड़ा ही आसानी से और बड़ा ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया आपको, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इनको वेरिएबल्स को जोड़ने का भी हम समझ लेते हैं कि इनको जोड़ा कैसे। तो दोस्तों वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए क्या होता है, हमेशा नंबर में नंबर प्लस होता है। ओके, और वेरिएबल जो है कॉमन आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखें कि यहाँ पे दिया मान लीजिए 5x प्लस यहाँ पे दे दिया हमको 2x। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि 5 जो है उस पर प्लस हो जाएगा 2। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 और x ऐसा कैसा आ जाएगा कॉमन। ओके, 5 प्लस 2 मीन्स हो जाएगा दोस्तों 7x। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 3x माइनस x अगर दिया है तो 3x माइनस एक्स दिया है। x के यहाँ पे कोफिशिएंट मतलब इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, गुणांक कुछ नहीं है तो गुणांक हम किसको लेंगे दोस्तों, x 1 को। ओके दोस्तों, तो 3x में से 1x माइनस होगा दोस्तों, सिंपली आंसर आ जाएगा हमारा 2x। और जोड़ और घटाव के नियम दोस्तों, प्लस और माइनस करने के नियम मैं बता चुका हूँ कब कौन सा चिन्ह लगता है। इसके लिए अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इसके लिए मैं आगे पहले से सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ, वो आप देख सकते हैं। ओके, चलिए एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया दोस्तों मान लीजिए -2x और यहाँ पे दे दिया है प्लस का x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस और माइनस, सिंपली प्लस और माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस। इसके लिए मैं पहले वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। 2x में से 1x को माइनस करना पड़ेगा, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे हम। 2x में से 1x माइनस होगा, x आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है दोस्तों उसका चिन्ह लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे 2x दिया है, यहाँ पे गुणांक का कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो दोस्तों 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 2 बड़ा है। तो जब भी हम वेरिएबल्स को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो हम हमेशा ध्यान रखना है बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना होगा। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, देखिए ये भी मैं बता देता हूँ, -x की पावर 2 इंटू -x की पावर 3। ओके, या फिर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2x की पावर 3। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो चिन्हों का गुणा करने पे जो आंसर आएगा दोस्तों हमें वो लगाना होगा। माइनस और माइनस प्लस होता है तो हमें बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं, भले यहाँ पे 2 दिया हो तो ऐसा नहीं कि हम माइनस लगा देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि गुणे के लिए रूल अलग होते हैं और प्लस माइनस के लिए रूल अलग होते हैं। जब भी हम प्लस माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, और जब भी हम गुणा करेंगे तो चिन्हों का गुणा करने पे जो आंसर आएगा वो चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का x की पावर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया x ऐसा कैसा आ जाएगा, पावर आ जाएगी 2 + 3, 2 + 3 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5। तो सिंपली अपना आंसर आ जाएगा +2x की पावर 5। दोस्तों आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। ये छोटे छोटे से दोस्तों बेसिक रूल है जो हमारे बड़े से बड़े सवाल को भी गलत कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए। धन्यवाद।